हाँ, दरअसल ये मेरी जिम्मेदारी भी थी और चूंकि मैं बाहर था इस वजह से आया और मैं बड़ा आभारी हूँ नगर परिषद के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब और सभी सम्मानित पार्षदों का कि जिन लोगों ने MIS की दावत को कबूल किया और उन्होंने मुझे अपने सम्मान का मौका दिया और मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं कि नगर परिषद के तमाम जिम्मेदार अच्छा काम कर सके। किशनगंज जो एक साफ सुथरा पुरअमन शहरी नहीं बल्कि जो हमारा असल सरमाया है वो ये है कि हमारा जो सामाजिक और सौहार्द है इस सौहार्द को परवान चढ़ाएं। हमने उससे विनती की है और हमें आशा है कि ये नई टीम भाई जनाबे इंद्रजीत पासवान साहब जो एडवोकेट भी हैं इनकी एडवोकेसी भी होगी, इनका अच्छा मैनेजमेंट भी होगा। निकट कलीम साहबा है और पूरी टीम को जो है तिलू बाबू है पुराने तजुर्बा का आदमी है, इन लोगों के जरिए से किशनगंज को आगे बढ़ने का और सुंदर शहर बनने का मौका मिलेगा। जाम की बड़ी समस्या जाम के तरफ से हमने गुजारिश की है इन लोगों से कि टेम्पो स्टैंड बनाया जाए और FCI का जो गोडाउन है इस गोडाउन को शहर से बाहर निकलने का ये लोग प्रस्ताव लें। मैं भी सदन और सरकार को जाकर इस बात से अवगत कराऊंगा कि किशनगंज की जो समस्या है वो दरअसल पश्चिम तरफ सबसे ज्यादा जाम है और उसकी बड़ी वजह टेम्पो स्टैंड का नहीं होना है और यहाँ पर FCI का गोडाउन रह जाना है और शहर में सड़कों पे जो इंक्रोचमेंट है उसको भी खाली होना चाहिए। बहुत सारी जगहों पर जो टेलीफोन के और बिजली के पोल गड़े हुए हैं मैंने अनप्लान्ड वे में तो उनको भी शिफ्ट कराया जाए, ये हमने गुजारिश की है। और भी कई समस्या रखी सर पार्षदों द्वारा कई समस्याएं रखी गई। नगर का क्षेत्र है और नगर का वो क्षेत्र जैसे आप कौवाटोली देख लें, मझिया देख लें, उधर जुलजुली देख लें, फरिंगोरा देख लें, गर्चे वो नगर के क्षेत्र हैं लेकिन नगरीय कोई सुविधा वहां पर मुयस्सर नहीं है। बल्कि जो पुराना शहर था वो हमारे पूर्वजों की मेहरबानी से जो कुछ बना था वो है। आज 2017 से नगर का क्षेत्र मझिया का पुल टूटा हुआ है और वो पुल का निर्माण न हो जाना मैं समझता हूं कि सरकार की उदासीनता और किशनगंज के तहत सौतेलेपन का सलूक है। और मैं अब तो समझता हूं कि सौभाग्य है किशनगंज के लोग कि किशनगंज के पार्षद और किशनगंज के MLA और MP सभी लोग सरकार में हैं। तो मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि सरकार में अगर गए हैं दुल्हन बने हो तो घूंघट जरा होना चाहिए, सरकार में गए हो तो तरक्की की राह दिखनी चाहिए। तो फिर जमहूरियत का खेमा खड़ा नहीं रह सकता है और मीडिया के लोग जो सत्य की तलाश में अपनी जान को निछावर करते हैं और जान जोखिम में लेकर काम करते हैं उनको तो सरकारी तौर पर सहयोग करना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। खास करके कम्युनिकेशन में उनके रिजर्वेशन होने चाहिए, रेल का मामला हो या बसों में मामला हो उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं यहीं पर नहीं रुकूंगा बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर आप हेल्दी डेमोक्रेसी को लाना चाहते हैं तो हमारा अगर कोई मीडिया कर्मी कहीं हादसे से दो चार हो जाता है, सरहद को बचाने के लिए कोई गर्दन कट जाती है तो आप 50 लाख का उसे वो देते हो, उनके परिवार को सहायता देते हो। तो मैं समझता हूं कि संविधान और दस्तूर को बचाने के लिए अगर लड़ाई लड़ रहा है हमारा कोई पत्रकार, अगर उसकी मृत्यु हो जाए और सत्य के खोजने में उसके लोग शत्रु हो जाएं तो ऐसे लोगों के लिए भी इंश्योरेंस होना चाहिए और बहुत ही मजबूत 50 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि इस व्यवसाय में लोग जान जोखिम में लेकर जो काम करते हैं उनको साहस मिले कि अगर हम न रहे इस पवित्र काम की वजह से तो मेरे परिवार का भी कुछ इंश्योरेंस के लिए 4000 रुपया देना पड़ता है सालाना। नहीं मैं समझता हूं कि इसको सरकार को मुक्त करना चाहिए। इन लोगों को जिन लोगों का है इंश्योरेंस बहुत कम है और मैं समझता हूं कि इससे लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए। और सर ये रामचरितमानस को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, शिक्षा मंत्री का विवादित बयान दिया है तो सर इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं जहां तक जानता हूं शिक्षा मंत्री एक पढ़े लिखे आदमी है, सब आदमी है, धर्म का भी उनको ज्ञान है। चूंकि ये धर्म ग्रंथ से जुड़ा हुआ है मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। उन्होंने जो कुछ कहा होगा तो उनका अपना अध्ययन रहा होगा और जहां तक ये है कि अगर माने ऊंच नीच जन्मजात से अगर कुछ हो जाए तो ये तो दिल को खटकती है बात। बहरहाल इस मामले में मैं कोई बात नहीं कर सकता, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूं चूंकि मैं रामचरित को ठीक से नहीं पढ़ पाया हूं, तो इसलिए जो कुछ वो लोग समझते हैं वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। अच्छा